आज के रोज़ जब इस वक्त समाअत जारी है कमरा अदालत में इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आ रहे हैं और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी उनका नाम लिए बगैर जो है उनके बयानात का भी जो है जिक्र किया है और अपने रिमार्क्स में अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने इन बयानात पर तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। यानी कि जो दरख्वास्त आई थी फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए उस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने जो एक बड़ा रिलीफ दिया था फवाद चौधरी साहब को इस दरख्वास्त को ये फैसला देकर मुस्तरद कर दिया था कि अगर इस तरह की दरख्वास्तों पर अदलिया नोटिस लेने लग जाएंगे तो यहाँ पर अदलिया को कोई और काम करने का फिर मौका नहीं मिल पाएगा। साथ साथ इस प्रोसीडिंग के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि आपका जो क्रिमिनल अदालत का केस बनता है अगर हम कही गई बातों पर तौहीन अदालत जो है लगाना शुरू कर दे फिर हमें सिर्फ रोज़ यही काम करना पड़ेगा। इस अदालत को कुछ और भी अगर कहा जाए हम कभी नोटिस नहीं लेते हैं। और आपको पता है कि तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जस्टिस बाबर सत्तार ने खारिज की। ये वो अहम रिमार्क्स हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से इस अहम तरीन केस में दिए जा रहे हैं। इस वक्त जो केस की जो है वो प्रोसीडिंग चल रही है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के केस में इतनी शिद्दत नहीं थी जितनी इस केस में है और तय करना होगा कि हमें सिस्टम पर एतमाद करना है या फिर अब फैसले जलसों में होंगे। ये इंतहाई आम तरीन रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से दिए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हमें अब ये तय करना होगा कि हमें सिस्टम पर एतमाद करना चाहिए या फिर हमें अब फैसले जलसों पर करने होंगे। इस वक्त कोर्ट रूम में प्रोसीडिंग चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में इस अहम तरीन केस की प्रोसीडिंग कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। मुतअद्दिद बार वो अपने वकला के जरिए जो है ये पैगाम अदालत तक पहुँचा चुके हैं और अहमद खान साहब ने भी अदालत से इज़्ज़ा की है कि इमरान खान साहब खुद रोस्ट्रम पर आना चाहते हैं। कोई अदालत से जो तमाम जो सवालात उठाए गए हैं अदालत की जानिब से उस पर क्लैरिटी लाना चाहते हैं। तहम अभी तक इमरान खान को रोस्ट्रम पर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। अहम 3 केस की समाअत जारी है और 5 रुकनी बेंच इस केस की बात कर रहा है। ठीक है, इमरान खान को अभी तक रोस्ट्रम पर आने की इजाज़त नहीं दी गई। वो कई बार अपने वकला के जरिए पैगामात पहुंचा चुके हैं कि मुझे रोस्ट्रम पर आने की इजाज़त दी जाए। बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से सामने आए। उन्होंने कहा कि या तो हम इस निज़ाम पर एतमाद करें या फिर सब चीज़ें जलसे में तय करें। दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी की कोई एक तकरीर नहीं थी। हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि उनकी कई तकारीर और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थीं जिसमें उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फवाद चौधरी का नाम लिए बगैर ही उनके बयानात का तस्करा किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इन बयानात पर तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से कहा गया आपका ये क्रिमिनल अदालत का केस बनता है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर हम कही गई बातों पर तौहीन अदालत लगाना शुरू करें तो रोज़ यही काम करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया तय करना होगा कि हमें सिस्टम पर एतमाद या फैसले जलसों में होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा आपको बार बार बता रहे हैं कि ये कितना हसास मामला है। मामले की हसासियत को जानते हुए ही बार बार निदामत का इजहार कर रहे हैं। और इमरान खान के वकील हामिद खान के दलाइल अब मुकम्मल हो गए हैं। एक तवील उन्होंने दलाइल दिए और अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की। इस दौरान कई अहम रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से सामने आए। हामिद खान ने हवाला दिया दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के केसेस का। उन्होंने कहा कि उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और कई गुफ्तगू कई मौक़ों पर उन्होंने की। उनकी कई तकारीर ऐसी हैं जिसमें उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से कहा गया कि दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी केस में इतनी शिद्दत नहीं थी जितनी इस केस में है। उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि तय करना होगा कि हमें सिस्टम पर एतमाद करना है या फिर ये फैसले जलसों में होंगे। अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ के दलाइल शुरू हो गए। हामिद खान इमरान खान के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके और उसके बाद अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ के दलाइल शुरू हो चुके हैं। अशतर औसाफ को आज की समाअत में तलब किया गया था। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, हामिद खान के दलाइल मुकम्मल हो गए, अब अशतर औसाफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस वक्त वो दलाइल दे रहे हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा देर का
हो चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 5 रुकनी मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान का जो बेंच है वो इस वक्त समाअत कर रहा है। इमरान खान साहब वकील हैं हामिद खान साहब, उनके दलाइल जो है इस वक्त मुकम्मल किए गए और बार बार हामिद खान साहब ने भी इमरान खान साहब का जो तहरीरी जवाब जो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया गया न सिर्फ उनका जिक्र किया बल्कि बार बार कोर्ट में ये बात साबित करने की कोशिश की है कि इमरान खान ने जो बयान जिसके ऊपर अदालत ने नोटिस लिया है उस पर उन्हें नदामत है और इसका इजहार वो तहरीरी तौर पर अपने तहरीरी जवाब में भी दे चुके हैं कि इमरान खान को अपने इस बयान पर नदामत का इजहार है। लिहाजा उन्होंने अदालत से एक बार फिर इस्तदा की है कि वो इमरान खान के खिलाफ जो कंटेम्प्ट का नोटिस है उसको डिस्चार्ज कर दें और जो तहरीरी जवाब दिया है वो उसका बार बार हामिद खान साहब ने जिक्र किया। हामिद खान साहब से दलाइल मुकम्मल के लिए गए हैं, काफी मुफस्सल अफजल बड़े आखिर में बड़े अहम दलाइल हामिद खान ने दिए और हामिद खान ने अदालत को बताया कि इमरान खान वादा करते हैं कि आइंदा वो मोहतात रहेंगे, जब भी जलसों में गुफ्तगू करेंगे तो इस तरह की गुफ्तगू से वो परहेज करेंगे, मोहतात रहेंगे। इख्तितामी मरहले में ये दलाइल हामिद खान की जानिब से दिए गए। जी अफजल। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आपकी जानिब से कि हामिद खान साहब की जानिब से अदालत को एक बड़ी शोटी एक बताई गई है, अदालत को आगाह किया गया है कि इमरान खान जो है आइंदा जलसों में खिताब के दौरान मोहतात जो है वो रवैया जो है इख्तियार करेंगे और अदालत इमरान खान वादा करते हैं कि वो आइंदा मोहतात रहेंगे। एक इंतहाई अहम तरीन जो है शोटी इमरान खान के वकील हामिद खान की जानिब से इस वक्त कोर्ट रूम में की है। 5 रुकनी बेंच जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में इस वक्त केस की समाअत करे जिसमें ये गारंटी अदालत को की गई है कि इमरान खान वादा करते हैं कि वो आइंदा मोहतात रहेंगे। एक बहुत अहम तरीन जो दलाइल जो हामिद खान साहब की जानिब से अदालत में दिए गए, हम अपने नाज़रीन को दोबारा बताते हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से जब दलाइल उनके वकील हामिद खान साहब की जानिब से मुकम्मल किए जा रहे थे तो अदालत को ये शोटी दी गई है कि इमरान खान वादा करते हैं कि वो आइंदा मोहतात रहेंगे और बार बार इमरान खान जो है अपने इस बयान पर नदामत का इजहार भी कर चुके हैं, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि आपको बार बार बता रहे हैं कि ये मामला कितना हसास है और इस पर हामिद खान का ये कहना था कि इस मामले की हसासियत को जानते हुए ही हम बार बार नदामत का इजहार करें। तो इंतहाई अहम पेशरफ इस प्रोसीडिंग की हो रही है कि हामिद खान साहब ने अदालत को ये शोटी दी है कि इमरान खान वादा करते हैं कि वो आइंदा अदालत में मोहतात रहेंगे। इस वक्त इमरान खान के वकील हामिद खान के जो दलाइल वो हैं मुकम्मल कर लिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इश्तार औसाफ जो है इस वक्त रोस्टरम पर आ चुके हैं और उनकी जानिब से इन तमाम सूरत हाल पर दलाइल देने का सिलसिला शुरू हो गया है। ठीक है, इश्तार औसाफ अब रोस्टरम पर आ चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है और अब उनके दलाइल शुरू हो चुके हैं। इमरान खान के वकील हामिद खान को अदालत ने हिदायत की थी कि पहले आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। हामिद खान ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि इमरान खान वादा करते हैं कि आइंदा मोहतात रहेंगे। इसी नुक्ते के साथ हामिद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और इन दलाइल में उन्होंने कई अहम बातें भी की। उन्होंने कहा कि मामले की हसासियत को जानते हुए ही बार बार निदामत का इजहार हम कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से उन्होंने कहा कि इमरान खान इस पर निदामत का एहसास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने माजी के कुछ केसेस के हवाले भी दिए, खासतौर पर दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी की उन्होंने केसेस और उनकी तकारीर का जिक्र किया कि उनकी कई तकारीर और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने उनको ये जवाब दिया कि दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी केस में इतनी शिद्दत नहीं थी जितनी इस केस में है। तय करना होगा कि हमें सिस्टम पर एतमाद करना है, फैसले जलसों में होंगे। जिस पर हामिद खान ने कहा कि इसकी शिद्दत को महसूस करते हुए ही, इस मामले की अहमियत को महसूस करते हुए ही हम बार बार निदामत का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने अदालत को यकीन दिलाया कि इमरान खान वादा करते हैं कि आइंदा मोहतात रहेंगे। इसी के नुक्ते पर हामिद खान के दलाइल इख्तिताम पजीर हुए और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इश्तार औसाफ अब रोस्टरम पर आ चुके हैं और उनके दलाइल अब शुरू हो चुके हैं। इमरान खान ने बार बार रोस्टरम पर आने की इजाज़त मांगी, उन्होंने दरख्वास्त की, लेकिन उनको रोस्टरम पर आने की इजाज़त नहीं दी गई। उनके वकील के ज़रिए ही उनको सुना गया और उनके वकील के दलाइल अब मुकम्मल हो गए, जिसके बाद अश्तर औसाफ के दलाइल का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अब देखना है कि इमरान खान को रोस्टरम पर आने की इजाज़त इनके दलाइल के बाद मिलती है नहीं। बड़े अहम रिमार्क्स आज इस पूरी समाअत में जब हामिद खान दलाइल दे रहे थे उस दौरान सामने आते रहे, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको बार बार बता रहे हैं कि कितना हसास मामला है, मामले की हसासियत को जानते हुए ही बार बार निदामत का इजहार कर रहे हैं। हामिद खान की जानिब से चीफ जस्टिस से ये गुफ्तगू की गई। इमरान खान के वकील हामिद खान के दलाइल अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हो गए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील और
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।